नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि नव दुर्गाओं के रूप में 2 से 10 वर्ष तक की बच्चियों का पूजन कर उन्हें भोजन कराया जाता है। यही पूजन व्रत को पूर्ण करता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। अष्टमी व्रत और पूजन के दौरान बच्चियों का सम्मान और उनका भोजन करवाना अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि नवमी पूजन व्रत संपूर्ण करने और माता रानी की आराधना को पूर्ण करने का अवसर होता है। लेकिन अक्सर यह समस्या आती है कि कुछ परिवार शहरों में रहते हैं या आसपास बच्चियां उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या व्रत अधूरा रह जाएगा या पूजन कैसे किया जाए। जी हाँ, धर्म शास्त्रों और पुराणों में इस स्थिति के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर भी आप नवरात्रि का पूजन पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको अष्टमी और नवमी के दिन कन्याएं ना मिले भोजन कराने के लिए, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको कन्याएं न मिले तो अविवाहित स्त्रियों का पूजन करें। जी हाँ, यदि घर में बच्चियां उपलब्ध ना हो तो अविवाहित स्त्रियों को भोजन कराना भी कन्या पूजन के समान फलदायक माना जाता है। किशोरियों या बालिकाओं को आमंत्रित करें, उन्हें भोजन कराएं, दान दें और उनका आशीर्वाद लें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और व्रत पूर्ण होता है। दूसरा विकल्प है कन्याओं की जगह नारियों का पूजन करना। जी हाँ, यदि छोटी बच्चियां बिल्कुल ना हो तो अपने घर या परिवार की नारियों को देवी स्वरूप मानकर पूजन करें। बहन, बुआ, नंद या माता को घर बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं और लाल चुनरी, साड़ी या श्रृंगार सामग्री भेंट करें। इस प्रकार आप विधि पूर्वक व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। दूसरा विकल्प भी आपके पास है, जरूरतमंदों की सेवा करें। जी हाँ, कन्या या नारियां उपलब्ध ना हो तो गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों को भोजन व दान देना भी माता रानी को बहुत प्रिय है। उनके लिए भोजन का प्रबंध करें, कपड़े, राशन या अन्य आवश्यक वस्तु भेंट करें। ऐसा करने से नवरात्रि का पूजन पूर्ण और पुण्यदायक माना जाता है। और भी कई विकल्प हैं। अगर आपको नवरात्रि के दिन छोटी बच्चियां ना मिले तो गौ पूजन भी इन विकल्पों में से एक है। जी हाँ, गौ को भी नारी स्वरूप और देवी का प्रतीक माना गया है। यदि बच्चियां नहीं हैं तो गाय को हरा चारा, गुड़ या भोजन खिलाएं। इस उपाय से भी व्रत संपूर्ण माना जाता है। घट का पूजन भी आपके लिए एक विकल्प है। जी हाँ, घट यानी कलश पूजन। धार्मिक शास्त्रों में कलश यानी घट को भी देवी का रूप माना गया है। यदि कन्या या नारियां उपलब्ध ना हो तो कलश में जल, हल्दी, चावल और कुछ फूल डालकर उसका पूजन कर लें। इसके माध्यम से नवरात्रि व्रत संपूर्ण होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। कन्या पूजन ना केवल एक धार्मिक रीति रिवाज है, बल्कि नारी शक्ति, सम्मान और माता रानी की उपासना का प्रतीक भी है। यह हमें यह सिखाता है कि हर नारी में देवी का स्वरूप विद्यमान है और उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी। अष्टमी और नवमी के दिन की गई पूजा चाहे वास्तविक बच्चियों के माध्यम से हो या शास्त्रों में बताए गए विकल्पों के अनुसार, पूरी विधि और श्रद्धा के साथ करने पर मां दुर्गा की कृपा जरूर प्राप्त होती है। यदि किसी कारणवश घर में या आसपास बच्चियां उपलब्ध ना हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अविवाहित स्त्रियों, घर की नारियों, जरूरतमंदों, गाय या कलश के माध्यम से पूजन कर सकते हैं। शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस तरह किए गए उपाय भी पूर्ण रूप से व्रत और पूजन का महत्व बनाए रखते हैं। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपकी भक्ति और श्रद्धा।
माता रानी को केवल विधि विधान नहीं बल्कि आपके मन की सच्चाई और आपके प्रयासों की भक्ति पसंद है। अगर आपका मन शुद्ध और भाव सच्चा है तो माता रानी अपने आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा जरूर लाएंगी। तो इस नवरात्रि यदि बच्चियां उपलब्ध ना भी हो तो इन विकल्प उपायों के माध्यम से आप पूजन को पूर्ण, व्रत को संपूर्ण और भक्ति को सच्चा बना सकते हैं। इसके साथ ही यह अवसर हमें यह याद दिलाता है कि माता रानी की भक्ति केवल भारी क्रियाओं से नहीं बल्कि सच्चे मन, सम्मान और सेवा भाव से होती है। यह नवरात्रि आपके घर में खुशियां, स्वास्थ्य, समृद्धि और नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार लेकर आए। माता रानी आपके परिवार और जीवन को अपनी छाया और आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखें। इसलिए इस बार चाहे बच्चियां मिले या ना मिले, श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ पूजन करें और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।